Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Maths IQ by Hina Rizvi. Myself Hina Rizvi. आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3B के क्वेश्चन नंबर 10 से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 9 तक कर चुके हैं, यहाँ पर हम 10 से देखेंगे। 10th है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7.832 करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस एंड 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब देखो ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है। डेसिमल प्लेस और सिग्निफिकेंट डिजिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है एक एग्जाम्पल के थ्रू समझना। जैसे मान लो मैंने एक वैल्यू निकाली 2.649, मुझे कह रहा है कि इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक बताओ। तो डेसिमल का 2 प्लेस मतलब डेसिमल लगने के बाद, तो 64 डेसिमल लगने के बाद 2 प्लेस ये हो गया 64। तो ये जो वैल्यू होगी ये कहलाएगी मेरी डेसिमल के 2 प्लेस तक। अब सिग्निफिकेंट डिजिट क्या कहलाएगी। सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है कि हमें बस 2 डिजिट ही चाहिए, डेसिमल लगा है नहीं लगा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। डिजिट्स लेकिन सिर्फ 2 होनी चाहिए, चाहे वो डेसिमल के पहले हो चाहे वो बाद में हो। तो देखो 2 डिजिट कह रहा है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब डेसिमल के 2 प्लेस के बाद, और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब सिर्फ 2 डिजिट होनी चाहिए। मान लो इसी तरह 3 प्लेसेस कहता तो हम डेसिमल के 3 प्लेस तक इसकी वैल्यू निकाल लेते, और सिग्निफिकेंट डिजिट में यहाँ पर टोटल 3 डिजिट्स होनी चाहिए। ये दोनों में डिफरेंस है। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन है 7.832। तो चलो 7.832 इसको हमें स्क्वायर रूट निकालना है, वो भी डेसिमल के कितने प्लेस तक, 2 प्लेस तक। तो देखो 2 बोला है तो हम क्या करेंगे, 3 निकालेंगे एज यूजुअल, ये दूसरा पैर और ये तीसरा पैर, ये अकेले बच गया 7। तो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 7 से कम आएगा, तो वो है 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आएगा और 3 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 में से 4 जाएंगे तो आएगा 3, और ये जो 2 आपने लिखा है यहाँ पर लिख के इसको ऐड कर दो, 2 + 2 4। पॉइंट आ गया, पॉइंट यहाँ लगा देंगे। नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 83। अब किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 383 है या तो उससे कम आए। तो क्या हो सकता है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 4 6 मतलब ये 40 है, ये 30 ऐसे देख लो, तो 4 6 6 36 24 कम हो जाएगा 7 ज़ा, यस। यहाँ पर भी 7 लिखेंगे और यहाँ पर भी 7 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 7 ज़ा 49, 4 कैरी आ गया, 7 4 ज़ा 28, 28 और 4 32, माइनस कर देंगे तो ये 13 हो जाएगा। 13 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9 10 11 12 13, 4 आ गया। और इधर क्या हो गया 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5। अब यहाँ पर हम 7 ऐड कर देंगे फिर से, तो 7 + 7 14 और ये हो गया 5। अब अपना दूसरा पेयर नोट करेंगे। हमारा दूसरा पेयर क्या है 20, ठीक है। अब जो नंबर आप यहाँ लिखोगे वही यहाँ लिखोगे, और मल्टीप्लाई करने पर 5420 आए या तो इससे कम आए। देखो ये है 500 और ये है 5000, तो ये अप्रॉक्स कितना टाइम्स है, अप्रॉक्स 10 टाइम्स है, बट 10 टाइम्स तो होगा नहीं, तो ये 9 टाइम्स जाएगा। तो 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी आ गया, 9 4 ज़ा 36 और 8 44, 4 कैरी आ गया, 9 5 ज़ा 45 और 4 49, माइनस कर देंगे। 10 में 1 जाएगा 9 आएगा, और ये हो गया 1, 11 में 4 जाएगा तो 7, ये हो गया 3, तो 13 में 9 जाएगा तो 4 479 आ गया। अब अपना लास्ट पेयर उतारेंगे 20 का, और यहाँ पर 9 ऐड कर देंगे, तो 9 9 18, 1 कैरी चला गया, 5 हो गया, और ये 5 एज इट इज़। देखो ये है 5000 और ये है
47,000 या कह सकते हो अप्रॉक्स 48,000। तो 5,000 और 48,000 अगर हम देखें तो 5 9 ज़ा 45 होता है और 5 8 ज़ा 40 होता है। तो या तो 9 टाइम्स में या तो 8 टाइम्स में। तो पहले चेक कर लेते हैं। 5 5 8 है, पहले 8 से देखते हैं। तो 8 8 ज़ा 64, 6 कैरी आ गया। 8 8 ज़ा 64 और 6 77 कैरी आ गया। 5 8 ज़ा 40 और 7 47, 4 कैरी आ गया। 5 8 ज़ा 40 और 44, हाँ आ तो रहा है। एक बार 9 भी चेक कर लेते हैं। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी। 8 9 ज़ा 72 और 8 80 का 0, 8 कैरी। 5 9 ज़ा 45, 45 और 8 3, 5 कैरी। 9 5 ज़ा 45, 45 और 5 15। तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, तो आ गया 8। तो 8 यहाँ लिखेंगे और 8 यहाँ भी लिखेंगे। मल्टीप्लाई करने पर क्या आया था? 4 4 7 0 4, ये आया था। ठीक है, अब कर देंगे माइनस। तो 10 में 4 गए 6, या माइनस नहीं भी करोगे, छोड़ दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आगे हमें करना नहीं है, तो छोड़ दो इसे। तो हमें क्या मिली वैल्यू? 2.798। मतलब आप लोग इसे माइनस करके बस छोड़ देना, कोई मतलब नहीं आगे करने का। ठीक है, चलो मैं ही कर देती हूँ। 10 में से 4 जाएंगे 6 आएगा, यहाँ पर 9 बच गया, यहाँ पर 8 में से 7 गए तो 1, 7 में से 4 गए तो 3। चलो अब आया मेरा ये, बट हमें तो चाहिए डेसिमल के 2 प्लेस तक। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.78, क्योंकि इसने इसको, अरे एक सेकेंड, अब ये हट जाएगा और इसको ये 1 दे देगा। जब ये इसको 1 देगा तो इसको ये जब 1 देगा तो ये तो 10 बन जाएगा ना। 10 मतलब 0, तो ये अपने बगल वाले को 1 दे देगा, फिर ये 7 से 8 बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या आया? आंसर आया 2.80। ये आ गई पहला डेसिमल के 2 प्लेस तक जो वैल्यू चाहिए थी, 2.80। अब तुम्हें चाहिए 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब देखो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब ये है कि जस्ट 2.8, बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ पर 2 डिजिट्स हैं। डेसिमल को इग्नोर कर दो, बस सिर्फ 2 डिजिट्स होना चाहिए सिग्निफिकेंट का मतलब, तो ये 2 डिजिट हो गई। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 10th। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11th की तरफ। नंबर 11th क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1205 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब देखो क्या सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये वाले टाइप के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी तुम लोग को करा चुके हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको भी कर लेते हैं। इस नंबर में हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? इसका मतलब कि अभी तक ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो ठीक है, पहले हम राइट साइड से इसमें पेयर बनाएंगे। सबसे पहले तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। चलो चेक करते हैं। ये 12 है ना, तो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर 12 या उससे कम होता है? तो 12 तो किसी का भी नहीं होता, बट 3 होता है। तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? 3 3 ज़ा होता है 9। 12 में से 9 जाएगा, 3 बचेगा, और ये वाला 3 आप यहाँ पर लिख करके ऐड कर दो। 3 + 3 6। अपना अगला पेयर नोट डाउन करेंगे 5। अब देखो इसकी यूनिट डिजिट 5 है, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये ट्रिक तो फॉलो नहीं होगी, है ना। ये ट्रिक तब फॉलो होती है यूनिट डिजिट वाली, जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम अप्रॉक्स वाला ट्रिक फॉलो कर सकते हैं। देखो ये अप्रॉक्स, अगर हम इसको अप्रॉक्स 60 माने और ये 300, तो 60 और 300 कितना टाइम्स है 60 का 300? तो 3 4 ज़ा और 3 5 ज़ा, 3 5 ज़ा 6 5 ज़ा, 6 5 ज़ा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 ज़ा, 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी। 4 4 ज़ा 16 और 4 6 ज़ा 24 और 1 25। माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इधर से 9 आ जाएगा, यहाँ 9 में 5 गए तो 4 आ जाएगा, 49। अब देखो ये कह रहे थे कि आप अपने नंबर में क्या माइनस करो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो अगर ये 49 ना होता
तो मेरा ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता। तो जस्ट रिमाइंडर जो भी आए उसको माइनस कर दो बस। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 9 जाएंगे तो क्या मतलब इससे एक बोरो ले लेगा, 15 हो गया। 15 में से 9 जाएंगे तो 6 आ गया, ये हो गया 9। 9 में से 4 जाएंगे तो 5 आ गया, ये हो गया 1 और ये हो गया 1। तो मेरा नंबर क्या बन गया, 1156 बना और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, आंसर आएगा 49। 49 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ऑलराइट, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 1205 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अभी पीछे तुमने यही क्वेश्चन किया है और वहाँ ये कह रहे थे क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब ये कह रहे हैं कि क्या ऐड कर दे कि ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। समझना, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 1205 अभी इसका स्क्वायर रूट निकाला है, इसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दे कि हमारा ये नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहला काम इसका हम स्क्वायर रूट निकालते हैं फिर से। ठीक है, तो देखो ये और ये, तो 3 3 ज़ा 9 जा रहा था, ये 3 3 ज़ा 9 माइनस करेंगे तो 12 में 9 जाएगा 3 आएगा और प्लस 3 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा और 05 हम लोगों ने उतारा था और ये पीछे कितने टाइम्स में गया था, 4 टाइम्स में गया था ना ये। तो 4 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, 4 4 ज़ा 16, 6 4 ज़ा 24 और 1 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इधर 9 आया था और इधर 9 में 5 जाएंगे तो 4 आएगा, 49। ऑलराइट, अब देखो, अब मेन क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ से शुरू होता। इतना काम तो पीछे भी कर चुके थे हम लोग। अब ये जो मेरा 1205 नंबर है ना, ये 34 के स्क्वायर से बड़ा है। दिख रहा है भाई कि 34 के स्क्वायर से तो ये बड़ा ही है, क्योंकि 34 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1156। अभी पीछे निकाला था हम लोगों ने, तो 1156 तो ये बड़ा है ना इससे। लेकिन जो 34 के जस्ट बाद का नंबर है वो है 35, उससे ये बिल्कुल छोटा है, क्योंकि इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है ये इसका स्क्वायर होता है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस नज़र आ रहा है, बस वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें से उठा करके इसको माइनस कर दो। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 20 और यही तुम्हारा आंसर है कि अगर इस नंबर में हम 20 ऐड कर दे तो ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। बोलो, आया समझ में? 20 ऐड कर दोगे तो 1225 बन जाएगा। 1225 होता है 35 का स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें हम क्या ऐड करें, पूछ रहा था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब हम बढ़ते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2037 सो डैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो फिर वही पिछला क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि इसमें हम ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट कर दे कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर रूट निकाल लो, अभी पता चल जाएगा क्या सब्ट्रैक्ट करना है। जो रिमाइंडर बचेगा वही सब्ट्रैक्ट करना है। ये हो गया और ये हो गया। अब देखो किस नंबर का स्क्वायर करने पर 20 या उससे कम आता है, तो 4 का करते हैं। तो 4 4 ज़ा होता है 16, माइनस करेंगे इधर से, 20 में से 16 गए 4 आएगा और ये जो 4 आपने यहाँ लिखा है इसको इधर लिख के ऐड कर दो। अपना पेयर उतारो 37। अब क्या होगा, ये इसका कितना टाइम से, बस ये तुम्हें देखना है। तो अगर हम इसको लेकर के जाएं तो ये 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5 यस, क्योंकि 6 हो जाएगा इससे ज़्यादा। तो 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी आ गया, 5 8 ज़ा 40 और 2 42। चलो माइनस कर देते हैं, 2 आ गया, ये 1 आ गया। देखो 12 आया, ये रिमाइंडर है ना। तो बस अगर आप अपने इस नंबर में से इस बचे हुए रिमाइंडर को माइनस कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। 7 में से 2 जाएंगे 5 आ जाएगा,
3 में से 1 जाएंगे 2 आ जाएगा और ये 2 0। और ये किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है बताओ? ये होता है 45 का। तो आपका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 12 कि हम 12 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 5483 सो दैट द रिजल्टिंग नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा लो, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया डिजिट चेंज करके कि इसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। डैट मीन्स कि दिस नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ये अभी तक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो चलो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, देखते हैं कहाँ तक निकलता है। ये एक पेयर और ये एक पेयर, किस नंबर का स्क्वायर करे कि या तो 54 या तो उससे कम आए। तो 54 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, बट इससे छोटा क्या होता है? 7 का। 7 7 जा होता है 49। माइनस करेंगे तो आएगा 5 और ये 7 जो आपने लिखा है यहाँ पर उठा के ऐड कर दो। 7 7 हो गया 14। अपना नेक्स्ट पेयर नोट करेंगे 5 8 और 3। अब देखो ये है लगभग 140 और ये है 583। तो ये कितने टाइम्स में जा सकता है? अगर मैं देखूँ 4 170, हाँ 4 देखूँ तो 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5। यस देखो तो कितना बचा? 4 इधर और 3 इधर, टोटल 7 बचा। अब नोटिस करना कि तुम्हारा ये जो नंबर है ये 5483 ये 74 के स्क्वायर से बड़ा है और 74 के जस्ट बाद का जो नंबर है 75 इससे छोटा है ना? इससे छोटा है। कितना छोटा है देखो, 75 का स्क्वायर क्या होता है? 5625 ये होता है। तो इन दोनों के बीच का बस डिफरेंस निकाल दो, बस कितना होगा भाई? 5625 5483। तो 5 में 3 गए 2 और इधर 4 और इधर 1 142। अब अगर आप इसमें 142 ऐड कर देते हैं तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 142। चाहो तो चेक कर लो, इसमें 142 ऐड कर लेना, देख लेना। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और इस एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी क्या करना है पता ही है तुम लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 3C के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।